हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों, आमीन। ये हमारा बिल्ला है जी। आप मिल चुके हैं इससे। सिम्बा इसका नाम है। ये दरअसल 3 मंथ्स ओल्ड हो गए थे। तो जब कैट 3 मंथ्स ओल्ड हो जाते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर से, जहाँ पे उनका ब्लड टेस्ट होता है कि वो हेल्दी हैं या नहीं है, आया कोई बीमारी है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ब्लड टेस्ट बहुत अच्छा रहा, सब कुछ सही है। और फिर इनको कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कुछ बीमारियों से बचाव के लिए होते हैं, वो लगते हैं। तो ये इंजेक्शन लगवाने के बाद ये मेरे बेड के ऊपर जो है इस तरीके से सो रहे हैं और सारा दिन ये सोते रहे क्योंकि इनको इंजेक्शन लगे थे भाई। अच्छा खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ सैलरी के पूरी जो होती है डंठल, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। ये पूरा एक बड़ा सा इसके अंदर वो होता है लाइक जैसे ज़मीन के अंदर से उगा हुआ होता है ना, तो इस तरीके से होता है। अब ये उसके ऊपर जो पत्ते हैं ना, ये कभी कभी मुझे हरा धनिया लगता है मगर ये हरा धनिया होते नहीं है। तो इसका मैं जूस निकाल रही हूँ। अच्छा मैं जो है ना ये तकरीबन 4 से 5 साल से मैं ये देखिए एक गिलास फुल भर के जो है ना, ये एक गिलास से ज़्यादा ही है, ये एक में निकल आता है पूरा जूस, यानी एक बंच जो होता है ना इसका उसमें। तो वैसे काम बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें आप, ये जूसर के अंदर कितना ज़्यादा ये बारीक बारीक सा बुरादा सा चिपका हुआ होता है। इसको निकालना हाथ से, फिर इसके अंदर ब्लेड होती है, तो उस ब्लेड से हाथ को बचा के फिर इसके तरीके से साफ़ करना उसको, और सिंक के अंदर ना चला जाए, ये भी बड़ा देखना पड़ता है। तो अच्छा ये 4 से 5 साल हो गए हैं तकरीबन कि हम लोग ये कर रहे हैं रेगुलरली मतलब महीने में, सॉरी हफ्ते में नहीं, महीने में 3 से 4 दफ़ा हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम इसका जो है जूस पिएँ, मैं और मेरे हस्बैंड। पहले हम अपने बच्चों को भी दे देते हैं मगर अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो हमारे इतने काबू और कंट्रोल में नहीं है कि वो पी लेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है ना वो ऐसा होता है जैसे आप कोई नमक का पानी पी रहे हैं। अच्छा इसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है इससे, और इसके अलावा इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने जब से ये पी स्टार्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, हम लोग को अपनी स्किन पे और अपनी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क दिखता है इसके यूज़ से। अब जो लोग जिनको, अच्छा मैंने जैसे कहा ना इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो लोग ये जूस नहीं पिएं, और जिनको कार्डियक वेस्कुलर कोई इशू है, हार्ट वगैरह का कोई भी, वो भी ये जूस इस्तेमाल ना करें। बेहतर ये है कि आप जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बारे में गूगल कर लिया करें कि उसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, किसके लिए वही चीज़ हेल्दी है, किसके लिए नहीं है। तो आपको बहुत सारा इल्म हो जाता है इस तरीके से। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा था ये और मैंने स्टार्ट किया। मुझे पर्सनली, मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत फ़र्क इसमें महसूस हुआ। हम लोगों को बहुत बहुत एनर्जी, ऐसा लगता है एनर्जी है बहुत। और अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है ना तो ये आप रात में पिएँ तो आपको नींद का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अदरवाइज़ बेस्ट इसका यही है कि आप सुबह सुबह उठ के इसको पिएँ। तो फ़र्स्ट थिंग आपकी यही होनी चाहिए सुबह के वक्त में, तो बहुत अच्छा होता है आपकी पेट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये जो होता है ना, ये मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा था, मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ तो मैं ये करती हूँ। अच्छा ये होता है पूरा एक जो बंच है ना इसका, ये 4 फ्रैंक का आता है तकरीबन यहाँ पर। तो 4 फ्रैंक काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, मतलब आप रेगुलर तो नहीं कर सकते हर रोज़, तो आप महीने में 3 से 4 दफ़ा कर लें, हर हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें तो बहुत अच्छा होता है। पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मगर आप में से जो भी इसको यूज़ करें तो पहले बराए मेहरबानी गूगल कर लें इसका, और या अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो ये मैं जूस निकाल रही थी। अच्छा ये मेरे पास ना एक पूरी मशीन है, इसके अंदर आप मेरे पास ब्लेंडर भी है इसके अंदर मेरे पास चॉपर भी है, जूसर भी है। इसके अलावा केक वगैरह का बैटर बनाने के लिए भी आगे जो वो होता है ना बीटर, वो भी इसके अंदर है, या आटा भी गूंद सकते हैं आप में इसमें। तो मैंने एक ही ऑल इन वन मशीन ले ली थी, लेकिन ये बहुत बड़ी है और इसके अंदर हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। तो मैं इसको निकालती ही उस वक्त हूँ जब मुझे सारी चीज़ें करनी होती हैं, लाइक अदरक लहसुन पीसना होता है, या मुझे कोई स्मूदी बनानी होती है, फिर उसके साथ मुझे ये जूस भी निकालना होता है, या मुझे कोई चीज़ मसाले पीसने होते हैं, या मुझे कबाब का कोई मसाला पीसना होता है। तो मैं ये पूरा सारा एक तरफ करने के बाद, मतलब सारे काम ये जो मुझे इकट्ठे करने होते हैं, जब मैं इसको निकाल के और फिर मैं ये सारे काम कर लेती हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाती है कि एक ही दफ़ा में सारे काम हो जाते हैं, बार बार मशीन निकालनी नहीं पड़ती।
और जूसर इसलिए मैं आपको पता है हफ़्ते में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, या मैं अगर बहुत अच्छी मुझे सैलरी दिख रही है तो मैं बहुत सारी ले आती हूँ, तो वो 3 से 4 दिन रेगुलर कर लेती हूँ, तो फिर मशीन बाहर ही रहती है। तो इससे ये होता है कि थोड़ा मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बड़ा काम आता है इन चीज़ों में। अगर आप मैनेज कर लें कि आपको इस टाइम में ये सारी चीज़ें करनी है, आपके पास टाइम भी है, तो बड़ा अच्छा होता है। और वैसे भी मुझे घर के काम करने में बहुत सुकून मिलता है। आई डोंट नो, मुझे मेरी दिमाग की जो है ना एक थेरेपी है ये, मैं ये समझती हूँ। वजह क्या है? वजह यही है कि मेरे पास एक तो सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना नहीं। आना जाना तो वैसे खैर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को कहीं लाना ले जाना, गाड़ी चलाना, घर का सामान, ग्रॉसरी, ये सारी चीज़ें करना, ये सब मेरे ज़िम्मे है। तो आना जाना तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, मगर ये कि गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये है कि मुझे पसंद आता है कि मैं अपने घर के कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखूँ। अच्छा, ये हम गए थे मीडिया मार्ट, यहाँ पे एक शॉप होती है जहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपको मिलता है एक ही छत के नीचे। चाहे वो मोबाइल हो गए, आपकी कोई मशीन्स हो गई किसी भी किस्म की, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, कलर्स और गेम्स, सारी चीज़ें सब यहाँ पे एक छत के नीचे आराम से आपको मिल जाती हैं। यहाँ मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, साथ में मेरी बीच की जो बेटी है वो भी गई थी। उसको भी इलेक्ट्रॉनिक की इन चीज़ों से, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इन चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट है, और वो अपडेट बहुत ज़्यादा रहती है कि क्या नया आया है और क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको सब कुछ पता होता है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और वो, हम तीनों गए थे। दरअसल मेरा बेटा जो है ना, वो उसकी पढ़ाइयों का जो है बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेस है। मैंने आपको बताया वो कंटोन चूल्हे जा रहा है। कंटोन चूल्हे होता है 9th क्लास के बाद का स्कूल, जिसे आप कॉलेज कह सकते हैं। तो वो उसकी वो लाइफ शुरू होने वाली है, तो उसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें उसकी हो रही थी। तो वो ज़्यादातर अपना वीकेंड जो है घर के अंदर पढ़ाई वगैरह में गुजारता है। और छोटी वाली जो थी वो मेरी बहुत बीमार रही पूरा हफ़्ता, उसको बहुत हाई फ़ीवर वगैरह रहा, स्कूल भी नहीं जा सकी। तो वैसे तो वो बेहतर थी, मगर फिर भी मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उसको बाज़ार नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जो होती है ना, हम बाहर जाने के बाद बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली यहाँ मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करना ही बेहतर है। तो फिर मैंने उसको भी बेटे के साथ घर पर ही छोड़ दिया था। अच्छा, हम आए इसलिए थे यहाँ पर क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है लैपटॉप चाहिए था, और मेरे हस्बैंड की आ रही थी सालगिरह। उनकी जो लास्ट ईयर सालगिरह थी ना, तो उसमें हम उनको कोई तोहफ़ा नहीं दे सके थे, क्योंकि हम लोग कुछ हमारे फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और फिर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे एक औरत जो है वो इन चीज़ों में बहुत बड़ा हाथ उसका होता है कि वो घर को किस तरीके से लेके चल रही है, उसकी सेविंग्स क्या हैं, और घर बनाना, और अम, कोई भी एसेट आप बना रहे हैं या कुछ भी आप मतलब सेव भी कर रहे हैं, चाहे वो 5 फ्रैंक ही क्यों ना हो, 5 रुपए ही क्यों ना हो, तो ये औरत के हाथ में होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो है बहुत ऐसे बहुत हल्का हल्का गुजारा, मतलब हम लोगों ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं अपने फ्यूचर के बारे में। और इस तरीके से तो हम लोग, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह से यंग भी बहुत हैं, हम लोगों ने काफ़ी कम एज में शादी करी, काफ़ी यंग थे हम। फिर हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग पेरेंट्स बन गए। और अब बच्चे जो हैं माशाल्लाह, मेरा बेटा तो मेरे कद से ऊंचा है माशाल्लाह, और अब मेरे हस्बैंड जो हैं उनके कद में आने लगा है। तो अब जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, वैसे वैसे अकल आती जाती है। तो बेहतर ये होता है कि इंसान वक्त से पहले ही बहुत सारी चीज़ें सीख ले। मगर होता यही है कि हम कहने, सुनने और पढ़ने से नहीं वो चीज़ सीखते जो हम एक्सपीरियंस करने के बाद सीखते हैं। तो क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, दिल भी एक्सेप्ट नहीं करता। जब एक्सपीरियंस हो जाती है ना कोई चीज़, तो फिर हमें पता होता है कि यहाँ क्या फ़ायदा और यहाँ क्या नुकसान है। तो जब भी कोई ऐसा आप इन्वेस्टमेंट करें या ऐसी कोई चीज़ लें, गैजेट टाइप या कंप्यूटर या कुछ भी आपने लेना है, तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड तकरीबन 1 साल से ये सोच रहे थे कि उनको लैपटॉप चाहिए। उनके पास एप्पल का लैपटॉप था पहले, मगर वो ख़राब हो गया था। तो और फिर मैं पाकिस्तान गई तो मैं भूल गई उसको ले जाना, सही कराने। और मैं गई भी इमरजेंसी में थी, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी। तो मैं 10 दिन के लिए गई थी, तो उस टाइम में भी वो सही नहीं हो सकता था। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम लेते हैं कि अब ये जाना, फिर बात करना, और फिर ऐसी चीज़ें सही करवाना, और फिर रमज़ान भी थे, तो वो मुझसे हो नहीं सका ले जाना। तो फिर मेरे हस्बैंड यही सोच रहे थे कि मैं लूँ, कब लूँ, अब लूँ तब लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था ना मैनेज कुछ। तो अब ये था कि इनकी लास्ट बर्थडे भी गुजरी थी, तो हमने इनको कुछ कोई तोहफ़ा नहीं दिया था। तो इन्होंने यही कहा था कि भाई एक ही दफ़ा मैं कोई अच्छा सी चीज़ दे देना। तो सेविंग्स मेरी चल रही थी इस चीज़ के लिए।
तो मैं गई थी दरअसल अपने हस्बैंड के साथ ये देखने के लिए कि उनको चाहिए क्या, हालांकि उनको ये महमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उनको ये तोहफ़ा दिलाऊंगी। तो जब हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख लिया, उनको पसंद जो आ रहा था वो भी देख लिया, इसके अलावा वो वैसे भी रिसर्च करके गए थे कि उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ वो मतलब उनको ज़रूरत हो सकती है किस चीज़ की। वैसे उनके पास एप्पल का कह रही हूँ, ऑफ़िस का लैपटॉप है उनके पास, मगर ये कि वो ऑफ़िस के कामों के लिए था, तो वो ये चाह रहे थे एक पर्सनल भी उनके पास हो। उनके पास वैसे पहले था जो मैं ख़राब हो गया था। अब वो यहाँ पे कोई चीज़ आपने ऐसी चीज़ रिपेयर करानी है ना, तो समझ लें आप नई चीज़ ही ले लें, इससे बेहतर यही है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ख़र्चा आ जाता है। तो बहरहाल हम गए थे और मैंने लिया है लैपटॉप उनके लिए भी, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रमज़ानों की, और रमज़ानों की तैयारी मैं कैसे करती हूँ, यही कि दही भलों के लिए या दही बड़ों के लिए बड़े बना के मैं रख देती हूँ। इसके अलावा चटनियाँ भी मैं बना लेती हूँ, और ये मैंने बनाई है इस बार इमली से नहीं बल्कि आमचूर से बनाई है मैंने ये खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। ये बना के भी मैंने रख ली थी। इसके अलावा मैंने ग्रीन चटनियाँ भी बना ली थी, वो भी मैंने फ्रीज़ कर दी थी। फ़िलहाल के लिए मैंने कंटेनर में निकाली थी ताकि नॉर्मल यूज़ हो सके। इसके अलावा मैंने समोसे भी बना के रख दिए थे काफ़ी सारे, इतने के मतलब काफ़ी दिन चल जाएँ, सारा रमज़ान तो नहीं चलेंगे, काफ़ी दिन चल जाएँ। तो ये कुछ एक पैकेट मैंने बाहर रहने दिया ताकि मैं बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सालगिरह थी, तो मैंने सोचा था मैं रिफ़्रेशमेंट्स में यही चीज़ें रखूँगी। मैंने बनाए थे बुरीटोज़, इसके अलावा मैंने दही भल्ले बनाए थे माश की दाल के, और बहुत अच्छे बने। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया माश की दाल के। ये केक भी मैंने बनाया था चॉकलेट का, और ये मेरा आजकल बड़ा नया सिस्टम चला है कि मैं ऊपर कुछ भी सजा देती हूँ और ऊपर से चॉकलेट लगा के केक पे, तो वो कुछ नया ही लगता है हर बार। अल्हम्दुलिल्लाह केक भी बहुत अच्छा बना था। इसके अलावा समोसे भी बहुत अच्छे बने थे, दोनों चटनियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी। ये सारा चटनी समोसे और ये बड़े जो थे ये रमज़ान की तैयारी के लिए थे। सास ससुर आए थे, तो हस्बैंड की सालगिरह से हम 5-6 लोग ही होते हैं, 3 बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड और उनके पेरेंट्स, और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लोगों से मिलते मिलाते भी नहीं हैं। हाँ जी, ये कंप्यूटर जो लैपटॉप जो मैंने अपने हस्बैंड को दिया है, और मैकबुक प्रो एप्पल का, और ये थोड़ा सा हाई स्पीड का है, उनको ये पसंद आ रहा था। तो खैर वो शौक़ बहुत हुए जब मैंने उनको कहा आप ये ले लें और मैं पैसे दे रही हूँ, तो वो बहुत थोड़े से वो भी हुए, कहने लगे नहीं नहीं भाई बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकता ये और वो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं अब आपने लेना है, और फिर हमने ले लिया उनके लिए। खैर उस रात तो उनको नींद नहीं आई, क्योंकि सालगिरह से एक दिन पहले ही मैंने उनको दिला दिया था, मगर ये अनबॉक्स हमने उनकी बर्थडे के दिन किया। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो काफ़ी चलेगी, और मेरे हस्बैंड मुझे कहा है कि मैं अपनी जो वीडियो हैं वो भी इससे ही एडिट करूं। हालांकि मुझे लैपटॉप इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना वगैरह नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। ऑनेस्टली मैं जो है ज़्यादातर आईपैड और अपने मोबाइल से ही एडिट करती हूँ वीडियोज़। तो इंशाल्लाह मैं भी सीखूँगी। तो मेनली तो ये मेरे हस्बैंड का है पर्सनल यूज़ का, और अदरवाइज़ मैं भी कभी कभी इसको इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना यूज़ करना आनी चाहिए भाई, मुझे नहीं आती। बेसिकली मुझे जो है ना इन चीज़ों से पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। खैर सीखना पड़ेगा और सीख लेंगे इंशाल्लाह। अभी आप देखें और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, अल्लाह ताला आप सब की भी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं और आप जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूर आपको मिले, आमीन। और जब किसी की अच्छी चीज़ देखा करें तो उसके लिए दुआ किया करें मज़ीद, उससे ये होता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है, मैं हर बार यही कहती हूँ और फिर से कह रही हूँ कि वो आपके हक़ में भी कबूल होती है फिर दुआ। और अल्लाह ताला हमारे बहुत खुश होते हैं जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। अपनी खुशी में तो हर कोई खुश होता है, मगर दूसरों की खुशी में भी खुश होना एक बड़ी बात होती है। तो बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड थे ये लैपटॉप देख के, और हालांकि है मेरे हस्बैंड का। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर चार्जर अभी तक ये लोग दे रहे हैं, अदरवाइज़ जिसे पहले इन्होंने हेडफोन वगैरह बंद कर दिए, साथ मोबाइल के देना, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ये भी बंद कर दें। अच्छा जी, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी और मज़ीद रमज़ान की कुछ तैयारियाँ आपसे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल 2-3 चीज़ें ही मैंने बना के फ्रीज़ करी हैं, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को मेरा प्लीज़ ये व्लॉग ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।